जगत का सृजन करूं ऐसे काम के लिए, किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है। एक बार बाबा कहे, अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे, हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 11 जून 2021 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, यह लालच न हो। तुम पूरा ही बनवाव में हो। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। आज का गीत तू प्यार का सागर है। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम।
जानती, कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वह रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं। गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नोंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए। यह ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सन्मुख समझाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, यह भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपने आत्मा को नहीं जानते। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूँ, पाठ बजाया है। ड्रामा को वह जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, यह तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सन्मुख देते हैं। मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, बन्नी भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, यह समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है।
राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो, सतयुग में हम ये राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका पौड़ी स्टेप्स एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है। तो खुशी होती है, यह बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। तुम सुखधाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान है, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है। यह पढ़ाई है। तुम जानते हो, हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। यह खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हमको मन की शांति मिले, यह अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो। शांत तो मन रह न सके, कर्म विगर रह नहीं सकते। बाकी महसूस आती है, हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। यह तो है ही दुख धाम। तो जिनको बहुत पैसे हैं, समझते हम सुख में हैं। सन्यासी घरबार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत हो जाते हैं। परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति सोधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही है कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, यह समझाने बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवान वाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है, वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं। तुम असूल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पाठ बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सद्गति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती है। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म महतत्व है जिसमें आत्माएं रहती है। बाप भी वहाँ रहते हैं। वह तो है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करे। आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वह भी बाप समझाते हैं। बिंदी की तो पूजा हो न सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे। बिंदी तो देखने में भी न आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं।
कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। बाबा कहते हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई के भी तो कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिखकर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे। यह सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते हैं। यह भी भक्ति मार्ग की नोंद है। फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। यह भक्ति का पाठ बजाना ही होगा। पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के धुवन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुन्य के पानी का मिसाल देते हैं। भक्ति भी सुहानी आकर्षक बहुत है। बाप कहते हैं यह रुन्य का पानी है, मृग तृष्णा समान। इस धुवन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवत सुनंती कथनती औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दुवन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। वाहन चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया, दृष्टांत एक का दिया जाता है। बात तो बहुतों की है। तीर भी यह ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं। हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो बनवाव में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने शरीर को भी भूल जाओ। यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण है। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बिके को देकर आई है, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माया भी लूटने वाली बहुत निकली है। फीमेल भी डाका मारती है। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वेश्यालय है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्माभिमानी में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई है, यह भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याणार्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। नहीं तो
पहले नंबर से कैसे जाएंगे, लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल बनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सेकंड पॉइंट, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। आज का वरदान, हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से समय, संकल्प और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प हुआ समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि 1 सेकेंड व 1 पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है। नहीं, संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। आज का स्लोगन, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा। उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा